पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नजरगाम पाकिस्तान की सियासत में फैसला कुन ओवर्स का खेल जारी है, जहां पर एक जानिब पाकिस्तान की 13 पार्टियों का इत्तेहाद और ये परसेप्शन पाया जा रहा है, ऑन द रिकॉर्ड मीडिया पर तमाम सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तान की आर्मी चीफ जो हैं वो इमरान खान के एंटी हैं, वो इमरान खान को पसंद नहीं करते और 13 पार्टियों का इत्तेहाद भी इकट्ठा हो चुका है। यानी कि पूरे का पूरा निज़ाम एक शख्स के खिलाफ खड़ा हो गया है जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। और जनाब आप अभी भी तराजू देख लें, इमरान खान सबसे बड़ा लीडर है, सबसे ताकतवर लीडर है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है शहबाज शरीफ का कत्ल। ये इंतहाई बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसने एक तहलका मचा के रख दिया है। हर तरफ कोहराम जो है वो बरपा है। वजह क्या है, हकीकत क्या है और उस खबर के पीछे असल कहानी क्या है, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है कि हमलावर कौन निकला है और ये मामलात क्या है। दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि छुट्टी के रोज वज़ीर आज़म हाउस के ताले खुल चुके हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, आपके लिए समझना इंतहाई जरूरी है कि वज़ीर आज़म ऑफिस के छुट्टी के रोज ताले खुल चुके हैं। सबको वज़ीर आज़म ऑफिस तलब कर लिया गया है और बड़े फैसले होने जा रहे हैं। फैसले क्या होने जा रहे हैं और तलब करने का मकसद क्या है, होने क्या जा रहा है, इस बंद कमरों में क्या हलचल है, रेड जोन में क्या इंपॉर्टेंट खबर जो हमें मिल रही है, वो तमाम तफसीलात व हक़ाइक़ बहुत सबूत आपके सामने रखनी है। और तीसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल के खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया है और उनके खिलाफ जनाब तबले जंग मचा दिया है। और एक बहुत बड़ा इनकार सामने आया है जिससे जीएचक्यू से एक बहुत बड़ा इलामिया बाकायदे तौर पर जारी हुआ है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली गई है सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्लैकमेल करने के लिए। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी है और अंदर खाते कौन सा गंदा खेल खेला जा रहा है, ये तमाम तफसीलात व हक़ाइक़ व सबूत आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकान, सबसे पहले आपने एक प्लान समझना है कि ये हुकूमत जो है बेसिकली प्लान क्या बना रही है। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट मिलकर एक बारीक वारदात डालने की कोशिश कर रही है। वो वारदात ये है कि जनाब जिस तरह से DCISI के हक में एक पेड ट्रेंड जो है पाकिस्तान मुशफ़िक़ नवाज चलाती है, और फिर आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई और चीफ जस्टिस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा भी हुआ और अचानक से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये ऐलान करता है कि उनको वजारत खजाना ने 10 अरब के फंड्स जारी कर दिए हैं। और फिर राना सनाउल्लाह ये बात करते हैं कि वो 30 दिनों के अंदर किसी सूरत इलेक्शन नहीं होंगे, यानी कि 90 दिनों में इलेक्शन आप नहीं करवा सकते, किसी सूरत जो है वो हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। और उधर से इरफान कादरी भी कहते हैं कि आप मेरा नाम बदल दीजिएगा अगर पाकिस्तान में पंजाब में इलेक्शन हो जाए तो इस सारी सूरत हाल में फिर एक और खबर सामने आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हुकूमत एक कानून साजी करने जा रही है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार मिल जाएगा कि वो किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकती है। ना सदर तारीख का ऐलान कर सकते हैं और ना ही गवर्नर तारीख का ऐलान कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती। ये कानून साजी अंदर खाते हो रही है। बारीक वारदात है, आपने इसको समझने की कोशिश करनी है कि इनका तरीका वारदात यह है कि हम तो इलेक्शन करवाने जा रहे थे लेकिन पसे पर्दा खेल कुछ और खेला जा रहा है। अब जनाब मैं आपके सामने कुछ और खबरें भी रखना चाहता हूं। फवाद चौधरी साहब ने भी इसी खेल की निशानदही की है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश हो रही है, असल वाकयात से तवज्जो हटाने के लिए चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद पर दस्तखत करने वाले नाअहल होंगे। अगले 12 घंटों में कौमी असम्बली से मंजूर करारदाद वापस ना ली गई तो रेफरेंस भी दायर करेंगे। मुल्क के मौशी सूरत हाल सबके सामने है। मुल्क की सियासत को साजिश के तहत बुरहान में मुब्तला किया जा रहा है और उस बहरान का हल इंतखाबात हैं। इतनी बुज़दिल हुकूमत कोई हो सकती है जो कहे इंतखाबात की तरफ नहीं जाना। कल निगरान वज़ीर पंजाब के लिए लाहौर की सड़कों को बंद किया गया जिससे अवाम परेशान हुई। पंजाब में सारे प्रॉपर्टी डीलर्स निगरान वजीर बन चुके हैं और ये झूठे लोग बड़े कुर्सियों पर बैठ चुके हैं और सिक्योरिटी सूरत हाल इतनी खराब है कि दहशतगर्दों के रहमो करम है कि क्या एटमी ताकत वाला मुल्क में इंतखाबात का फैसला दहशतगर्द करेंगे। इन बातों पर वज़ीर आज़म को मुस्ताफी होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आपका वज़ीर आज़म जो है उस बात को तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों की जन्नत है, तो लिहाजा इसको जो है मुस्ताफी होना चाहिए। अब एक और खबर है, जनाब पीटीआई ने निगरान वज़ीर आला पंजाब
और सूबाई काबीना की फौरी माजूली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है। तहरीक इंसाफ के सदर शेख इम्तियाज ने ईसीपी में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर की है और आईजी पंजाब सीसीपी लाहौर को भी ओहदों से फौरी हटाने की इस्तदा जो है वो जारी की है और पीटीआई रहनुमा की दरख्वास्त में निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब और सूबाई काबीना को फरीक बनाया गया है। अब एक और जरा खबर सुन लें पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज से। गवर्नर केपी के गुलाम अली जो हैं वो जनाब गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा आईनी सियासी बुहरान का हल पूरे मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात इनका के निकास से मुमकिन है। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में ही एक रोज इंतखाबात होने चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स इस हवाले से मिल बैठकर मामला को तय करें और सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वो तो मानना होगा। अलबत्ता केपीके में हर रोज दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। फौरी इलेक्शन का मुतालबा करने वाली पीटीआई बताया कि ऐसे हालात में इंतखाबी मुहिम चलाना भी मुमकिन होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब और केपी के हालात में बहुत फर्क है। हमारे सूबे में कोई ऐसा दिन नहीं जहां दहशतगर्दी का वाकया ना हो रहा हो, तो तुम जग मारने बैठे हो वहां पर। अब पाकिस्तान की एजेंसीज क्या कर रही हैं? अगर एक दिन भी वहां पर वाकयात ऐसे नहीं हो रहे, हर रोज वहां पर दहशतगर्दी हो रही है, हर रोज वहां पर कत्ल गारत हो रही है, तो आईएसआई क्या कर रही है? सवालिया निशाना पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर कि एक जानिब तो आप लोग कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के रोजाना वाकयात हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के डीजीआईएसआई की हक भी ये पेड ट्रेंड चला रहे हैं। और खुदा दा वास्ता है किसी पास तो रुक जाओ, कोई एक ते बयानियां बना लो जो चंगा बयानिया थोड़ा। लेकिन अवाम को पागल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। अवाम को ये लोग पागल समझते हैं, जो है अवाम को ये बुद्धू समझते हैं कि हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लेंगे, अवाम लग जाएगी। पाकिस्तान की अवाम आपकी तमाम साजिशों से वाकिफ है। पाकिस्तान की अवाम आपकी रग रग जान चुकी है। अब आप जो कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम आपको नहीं छोड़ेगी। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड खबर दे रहा हूं। अब जनाब जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है और बड़ा इनकार जो है वो सामने आया है और जीएचक्यू से जो बाकायदा तौर पर ऐलामिया जारी हुआ है ये भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। फिर काम उस सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ और खबरें रखना चाहता हूं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिशें हो रही हैं। ब्लैकमेल कौन कर रहा है? पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ब्लैकमेल कर रही है कि इमरान खान साहब को माइनस किया जाए, इमरान खान साहब को सियासत से हटाया जाए और रास्ते से भी हटाया जाए। और दूसरी जानिब यह भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को अहल करके उनको दोबारा पाकिस्तान में मुसल्लत किया जाए। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम आपको हटा देंगे और डीजीआईएसआई को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना देंगे। ये अंदर खाते कुछ प्लानिंग्स हो रही हैं मेरे राय के मुताबिक। अब ये जब प्लानिंग्स हो रही हैं तो दूसरी जानिब आपने देखा कि जावेद लतीफ ने अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन काबिल कबूल नहीं है। बदकिस्मती से जजों और जर्नैलों की मुहिम जोई से मुल्क इस नहज पर पहुंच चुका है कि हर तरफ माशी और इखलाकी बुहरान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस वक्त पूरी तरह से कहा जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सियासत में इन ना किया गया और इमरान खान को आउट ना किया गया तो हम आपके खिलाफ ऐलान जंग कर देंगे। ये जनाब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को धमकियां दी जा रही हैं। तो अब कुछ ना हुआ तो दूसरी जानिब इसहाक डार जो हैं अब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा कि IMF इजलास के हवाले से क्या सराहियां हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर अमेरिका का दौरा मनसूख किया। IMF मीटिंग का शेड्यूल कई हफ्ते पहले जारी होता है और IMF के साथ वर्चुअल मीटिंग में इस्लामाबाद से शिरकत करूंगा। इजलास में शिरकत ना करना कोई अजूबा नहीं। पाकिस्तान के वफद को इजलास में शिरकत करने से कोई मना नहीं कर सकता। कौमी मफाद गैर जरूरी तबसरे मुनासिब नहीं। पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, बेकारी नहीं है। अब इस तरह से जनाब ये पहले भी इसी इसहाक डालर ने डार्क इकोनॉमिक्स ने पाकिस्तान की जई तई फेर के रखती। अब यही इसहाक डार जो IMF को धमकियां दे रहा है, इसी की धमकियों ने आज पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दिया है। और घिने आप तब्दीली का जो है वो चस्का, जो मजा, और जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट समझ रही थी कि हम इसको लाएंगे, इसहाक डार पता नहीं क्या कर देगा। लख लानत है आपके ऊपर कि आपके जो कारनामे जो आपने कर दिए, आज पाकिस्तान जो है उसको डिफॉल्ट कर दिया है। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार पाकिस्तान का एक शख्स है, 22वें ग्रेड का अफसर जिसका नाम जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा है, क्योंकि उसने ही जनाब ये रजीम चेंज किया था। अब उसी को लेकर आगे चला जा रहा है। अब जनाब हुआ यह है कि नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग का जो इजलास होता है और उस इजलास का इलामिया जो है तकरीबन 5 से 6 घंटे के बाद जारी होता है। और वो क्यों इतना लंबा हुआ, उसका एक एक लफ्ज जो कैलकुलेटेड था और बारीक वारदात जो उसमें डाली गई है वो जरा आप समझिएगा। हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने उसका कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इलामिया जारी हुआ है उसमें एक चीज़ तो ये बताएगी कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा ऑपरेशन
ऑपरेशन जारी रहेगा। इट्स मीन के फौज ने अपनी सिक्योरिटी देने से साफ साफ इनकार कर दिया है और इलेक्शन में पाकिस्तान की फौज सिक्योरिटी नहीं देगी। हामिद मीर साहब की खबर है, अंदर की खबर वो बता रहे हैं। और उन्होंने दूसरी बात की कि फ्री स्पॉन्सर फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये इशारा जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ है, क्योंकि जिस रोज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसी रोज इमरान खान के खिलाफ एक बगावत का मुकदमा दर्ज होता है कि डर्टी हैरी, जनरल आसिम मुनीर और DCIS के खिलाफ इमरान खान ने प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो लिहाजा इमरान खान ने बगावत की है, तो इमरान खान के खिलाफ वो मुकदमा जो है वो दर्ज हो जाता है। तो इमरान खान को क्रश करने की यहां पर एक दूसरी लाइन जो है आपने देखनी है। तीसरा, उन्होंने कहा कि TTP के साथ जो मुज़ाकरात हुए उसका हमें बहुत नुकसान हुआ है। यह भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया में बात लिखी गई है। तो वो मुज़ाकरात जो है इमरान खान साहब के दौर में हुए थे, तो लिहाजा वहां पर भी इमरान खान को टारगेट करने की कोशिशें हुई हैं। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होगा और अगले 6 महीने के लिए पाकिस्तान की ये समझ जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने वाजे कर दिया है कि इलेक्शन नहीं होंगे और अगले 6 महीने भी मजीद इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो यानी कि फौज ने सुप्रीम कोर्ट की जो हुक्म है उसको हवा में उड़ा दिया है और सिक्योरिटी देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। आपने यह बारीक वारदात को समझना है जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इलामिया में डाली गई है। और अब जनाब दूसरी जानिब बढ़ते हैं कि जो छुट्टी के रोज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ताले खुल चुके हैं, सबको वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में बुला लिया गया है, ये भी इस वक्त इंतहाई अहम हो चुका है। नाज़रीन, कल एक हंगामी इजलास तलब किया गया है वफाकी काबीना का शहबाज शरीफ साहब ने। हालांकि कल छुट्टी है, छुट्टी के रोज ऐसा कोई इजलास तलब नहीं किया जाता और ना ही इस इजलास का अभी तक कोई इलामिया जो है वो जारी किया गया है। तो ये इस वक्त इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है कि छुट्टी के रोज इजलास तलब करने की आखिर वजह क्या है और आखिर इतनी जल्दी क्या है कि फौरी तौर पर इस इजलास को इतवार के रोज ही तलब करना पड़ा है, सोमवार को ये इजलास क्यों तलब नहीं किया गया। मैं इस हवाले से आपको ये बड़ी खबर दे देता हूं कि IMF से मुज़ाकरात के लिए टीम इसलिए नहीं गई कि इनको खतरा है इक़्तिदार का सूरज किसी भी वक्त ग़ुरूब हो सकता है और इसी वजह से इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब जनाब सूरत हाल ये है कि जो कल तक कहते थे कि हमने किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करने, अब वो मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं। सब सियासी जमातों को समझ आना शुरू हो गई है कि जो हालात हैं वो हो सकता है कि सबको घर जाना पड़ जाए। पाकिस्तान में इमरजेंसी भी लग सकती है, मार्शल लॉ भी लग सकता है, ये जब ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर सियासी जमातों ने आइन के तहत जमहूरी सिस्टम को आगे परवान चढ़ाया तो आने वाले दिनों में हालात इतने कशीदा हो सकते हैं कि सियासी अलविदा हो सकती है। हुकूमत जो रेफरेंस दायर करने जा रही है ये उनके इक़्तिदार के खात्मे का दिन होगा। मैं ये आपको बड़ी खबर दे रहा हूं। तो लिहाजा ये काबीना का इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट है और कुछ बड़ा होने जा रहा है अगले 24 घंटों में और अगले 24 घंटे जो है वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। अब जनाब शहबाज शरीफ के जो कत्ल की खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर और कोहराम बरपा हुआ है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक नामालूम शख्स जो है वो जनाब दाखिल होता है। उसके हवाले से मुकम्मल डिटेल्स मैंने अपने पिछले व्लॉग में रखी। अब उसका जनाब ड्रॉप सीन हो गया है और उनकी मुकम्मल डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। अब जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि मशकूक शख्स की उम्र जो है वो 30 साल है। गिरफ्तार शख्स यानी तौर पर मफलूज भी है और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गिरफ्तार शख्स सवात का रहायशी है और इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ है कि रास्ता भूलने की वजह से मुतलका शख्स गलती से PM हाउस की तरफ गया। अब PM हाउस की तरफ तो चला गया, वो एंटर भी हो गया, तो वहां की सिक्योरिटी क्या कर रही थी? ये सिक्योरिटी ब्रीच है, सवालिया निशान भी है कि अगर पागल है तो सिक्योरिटी ने उनको क्यों नहीं रोका? ये एक बहुत बड़ा और सदा सवाल है। कौम को पागल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। बताया यह गया है कि हम ब्लॉक की जानिब से मशकूक शख्स वज़ीर-ए-आज़म हाउस की दीवार के बाहर से गिरफ्तार किया गया और सिक्योरिटी हमले ने बरवक्त कार्रवाई करके मुतलका शख्स को हिरासत में ले लिया है। अब लेकिन जनाब जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे PMLN का जो ग्रुप है वो जनाब यहाँ पर कुछ बड़ी खबरें सर्कुलेट कर रहा है और बयानियां बनाने की कोशिशें हो रही हैं और PMLN का जो मीडिया है वो ये खबर दे रहा है कि बुध की रात को शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कत्ल करने का मनसूबा नाकाम बनाया गया, मुझे रंगे हाथों पकड़े गए। और जराये के मुताबिक बुध की रात को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक शख्स उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ कमरे के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया जब वो कमरा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अब कमरा खोलकर जनाब अंदर दाखिल होता है और एक और बताया गया कि तलाशी के दौरान उसके पास सेंसर लगा हुआ था, पिस्तौल, जहर और एक फोन बरामद हुआ है। इदारे इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि ये शख्स वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ के कमरे तक कैसे पहुंचा और इस शख्स का ताल्लुक TTP और अफगानिस्तान से है। और ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जनाब बहुत सारे PMLN का जो ग्रुप है वो इस खबर को परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहा है और बयानियां चोरी करने की कोशिश हो रही है इमरान खान साहब का। अब तक के लेते हैं अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।